Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। हम आ रहे हैं ना? नहीं बताया आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बताएं खाली। नहीं मुस्कुराए नहीं भाई, बताया आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी जो है ना वो हाईवे के ऊपर बीच में कुछ स्पीड ब्रेकर्स थे। हाँ, तो वो हाईवे पे स्पीड ब्रेकर्स, मैं वर्ल्ड कप के हाईवे पे कुछ स्पीड ब्रेकर्स थे, हम उन पे गिरे। उसके बाद आगे कुछ खड्डे थे, उनमें भी हम गिरे। उसके बाद रोड जो ना एलिवेट हुआ था और हमारी गाड़ी में इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन हमारा दोस्त साउथ अफ्रीका, उसने हमारी गाड़ी को जो ना पीछे से पुश करा। नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, न्यूजीलैंड ने हमें जगह दी। दोस्ती तो अफ्रीका ने भाई, न्यूजीलैंड ने हमें जगह दी। कहा मैं आ गया हूँ भाई, वहां अभी जगह दी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अभी सिनेरियो ऐसा है कि अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अब पाकिस्तान पहले सिर्फ होप करा था कि वो अच्छा कर ले, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंट था। अब जो हुआ है तो सिनेरियो इस तरह डेवलप हो गया कुछ कि अगर पाकिस्तान अच्छे क्रिकेट खेले तो पाकिस्तान विल मेक इट। ओके, सो ये बात बिल्कुल सही है कि अब हमारा पॉइंट्स टेबल में जीत के बाद पॉइंट नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा और जो है वो न्यूजीलैंड अब जो है वो मज़ीद नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारा जो मैच अब होना है न्यूजीलैंड के साथ, और अगर हम न्यूजीलैंड को चारों खाने चित जैसे आज साउथ अफ्रीका ने किया है, नहीं इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 65 से 70 रन का फासला रह गया। ठीक है, तो पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से जब उनका मैच होता है तो पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को 70 रन से बिलफर्ड हराता है तो पाकिस्तान रन रेट में स्लाइटली ऊपर आ जाएगा न्यूजीलैंड से, और 100 रन से रहेगा तो ज़्यादा एज मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे पहले जीतना इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि जो हमें एक और एज मिली, मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है अपना आखिरी मैच बाद में खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड पहले खेल रहे हैं। ऑल्दो कि वो खेल श्रीलंका से रहा है और हम इंग्लैंड से खेल रहे हैं। इंग्लैंड ने ऑल्दो परफॉर्म नहीं करा वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी इंग्लैंड एक बेहतर टीम है श्रीलंका से, जो मैं मानता हूँ। इंग्लैंड का इंडिया से भी रहता है बिल्कुल। तो ये अभी फिलहाल टेक्निकली देखा जाए तो ये कहना सही नहीं है कि इस वक्त हम जो है वो टॉप 4 में आ गए या नहीं आए, क्योंकि टेक्निकली तो नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। देखिए अभी इस वक्त सबसे आगे न्यूजीलैंड ही है, सबसे आगे न्यूजीलैंड ही है। हम अच्छे क्रिकेट खेलेंगे तो आगे जाएंगे, अगर हम बिल्कुल सब पे होप ही करते रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कल के प्रोग्राम में आपसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा था, क्या ऑस्ट्रेलिया आगे नहीं है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो इस वक्त थ्रू दिख रहा है, लेकिन अगर हार जाता है ऑस्ट्रेलिया का मैच इंग्लैंड से। और मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने याद है जब पाकिस्तान बिल्कुल हमें लगा था पाकिस्तान बाहर हो गया है, कोई चांस नहीं, तो मैं आपसे कहा था मैथमेटिकली पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ। ऐसा ही तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो आपको मैं कहता हूँ मजाक की बात, इंग्लैंड भी मैथमेटिकली बाहर नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन खैर वो बहुत मैं इस बात पे इस राय पे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि इंग्लैंड मैथमेटिकली बाहर नहीं हुआ। यस, पाकिस्तान मैथमेटिकली बाहर नहीं हुआ है, बट इंग्लैंड तो बाहर हो चुका है। नहीं, मैथमेटिकली इसलिए कि मतलब अभी भी कुछ सिनेरियो जैसे कुछ ऐसा होता है कि जैसे आज वर्ल्ड कप का जब पॉइंट्स टेबल दिखाया गया, गालिबन 30 ओवर्स होने के बाद न्यूजीलैंड के इनिंग्स से, तो उसमें इंडिया की टीम के नाम के आगे क्यों लगा हुआ था। वो क्यों लगा हुआ था? क्वालिफाई इंडिया ने कर लिया। वो अब आप बोलेंगे मैच के बीच में हो गया, मैच से पहले क्यों नहीं हुआ था? वो तो मैच के बाद होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि 20 ओवर जब दूसरी इनिंग्स के हो जाते हैं तो एक बात तो तय हो जाती है कि अब आंधी आए या तूफान, मैच के फैसला तो होगा डीएलएस के तहत, क्योंकि 20 ओवर होना मैंडेटरी है उसके। तो इस तरह के सर्कमस्टेंस है। इंग्लैंड में मानता हूँ कि बाहर चुका है और इंग्लैंड बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करने वाला। मैथमेटिकली बिल्कुल चांस है उनका, बाकी टीम से खेलने के लिए आई है भाई। बिल्कुल। तो इंग्लैंड सिर्फ अपने अब मैचेस खेलेगा, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब जो टीमें बचती हैं वो इंग्लैंड और बांग्लादेश के अलावा बाकी 6 टीमें अब बच रही हैं कि जो सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर तरीके से अब परफॉर्म कर जाएगी। 6। श्रीलंका को आप बाहर कर रहे हैं? श्रीलंका को कल उनका ही मैच है, हम उनके लिए भी बात करेंगे। और जो हमारे शरारती कैमरामैन है, इनके लिए मैंने कहा इनको बता दूं कुछ, अगर क्योंकि शो से पहले हमें कहा था कि पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड से हार जाएगा, तो उनको बताना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है कि वो 11 खिलाड़ी भी खिला सके। ऐसा ही है, उनके खिलाड़ी सारे इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसा ही है, और जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात तो रहने दें, 10 खिलाड़ी से खेलेंगे क्या? न्यूजीलैंड के जो कोच है, आई डोंट रिमेंबर अभी कौन है, शायद आई गेस गैरी स्टेडी है, वो न्यूजीलैंड के ही है। ऐसा ना हो अगले मैच में वो कैप पहन के आ रहे हो कि भाई मैं डेब्यू करूंगा क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बहुत कम हो गए हैं। लेकिन आई एम श्योर वो अगर ऐसा होगा तो किसी न किसी को बुला लेंगे,
क्योंकि केन विलियमसन पहले इंजर्ड थे, यकीन। आज हेनरी इंजर्ड हो गए, नीशम इंजर्ड हो गए, और आई गेस एश सोडी को भी प्रॉब्लम है कुछ, और इस तरह सोडी को से प्रॉब्लम सिनेरियो है। तो न्यूजीलैंड को मसला हो रहा है इस वक्त, और प्लेइंग 11 भी उनकी पे अगर इस तरह से वो प्लेइंग 11 खिलाएंगे तो आज भी जैसे उनका 5 बॉलर का मसला हो रहा था, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि इफ्तिखार अहमद कैन बोल गुड एज अ 6 बॉलर बट नॉट एज अ 5th बॉलर। आज उन्होंने भी रिलाय करा ग्लेन फिलिप्स पे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ऐसा 5th बॉलर नहीं कर सकते। बट उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, आखिर नंबर तक वो टिके रहे, और ऑल्दो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, वो यही कोशिश कर रहे थे, उम्मीद बिल्कुल उनको भी नहीं मालूम था थी, वो हार जाएंगे 4 विकेट के बाद, बट वो कह रहे थे कि वो 200 बना ले, वो 250 बना ले, उनके माइंड में रन रेट था, बट वो नहीं बना पाए। वो 170 के करीब 170 से पहले आउट हो गए। 190 रन से साउथ अफ्रीका जीत गया। ये खैर ये भी एक बहुत बड़ा सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो गया। और अगर कोई सोच रहा था ऐसा तो वो था खाली पाकिस्तान। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा था। मैंने फर्स्ट हाफ पूरा देखा नहीं है, बट स्कोर पूरा गो थ्रू किया है फर्स्ट हाफ का। पहली विकेट गिरने के साथ ही मैं जो है वो ऑन था, और बार बार स्कोर में चेक कर रहा था, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ओपनर और वन डाउन दोनों ने सेंचुरियां की हैं। क्विंटन डी कॉक की 400 हो गई इस वर्ल्ड कप में। पिछले वर्ल्ड कप में रोहित टॉप शर्मा ने स्कोरर चल रहे हैं। 500 किया था, और मोस्ट रन इन अ सिंगल एडिशन का जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का, वो भी टूटने वाला है। आई गेस टूट गया है, टूटने वाला है। साउथ अफ्रीका ने आज एक और रिकॉर्ड तोड़ा है, 77 छक्के मार चुकी है अब तक। नहीं, वो इंग्लैंड ने मारे थे, अफ्रीका ने 82 मार लिए। मतलब जब 77 हुए तब वो रिकॉर्ड टूट गया, अब वो बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है। और वो और की बात ये अब तो सिर्फ 7 मैच हुए, ऐसा ही है अभी तो। मतलब अब तो सेमी में भी चला गया है, वो टीम तो फाइनल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 टीमें सेमी में क्वालीफाई, पाकिस्तान ना मिले। ये अभी चूंकि अगर पाकिस्तान चौथे पे क्वालीफाई करता है तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है अफ्रीका इंडिया को हराएगा और अफ्रीका नंबर 1 फिनिश करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का अफ्रीका के साथ मैच है, अदरवाइज पाकिस्तान का इंडिया के साथ। अभी पाकिस्तान को पहले हराने थे, पाकिस्तान चौथे पे तो आ रहा है। न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को पाकिस्तान पहले हराने थे, उसके बाद देखा जाएगा। तो कल चूंकि इंडिया हो रहा है, तो कल इंडिया का श्रीलंका से, उनके पड़ोसियों से मैच है। एक बुरी खबर इंडिया के लिए, हार्दिक पांड्या अभी भी फिट नहीं हुआ है, और मजीद 2 मैचेस वो बाहर ही रहेंगे। ओके, सो कल फिर जो है वो प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होगी? कल पिछले मैच में इंडिया ने वही बॉलिंग लाइन से जा रहे हैं, वो मोहम्मद शमी को खिला रहे हैं, और उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उस दिन। सही है, ट्रू। और जो बॉलिंग स्पेल उनका स्टोक्स को रहा, उन्होंने स्टोक्स को तंग कर दिया, उनको रन स्कोर करने नहीं दिया, और आखिर में स्टोक्स आउट हो गए। तो इट्स वेरी अनलाइकली कि कोई चेंज होगा। आई गेस लखनऊ में मैच है इंग्लैंड से इंडिया का, तो आई डोंट थिंक सो। और उनके पास गुंजाइश भी नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके पास गुंजाइश भी नहीं को चेंज करने की। अश्विन ऑल्दो बाहर बैठे हैं, अश्विन आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जिनका जिक्र मैं करता था, चेपी, शार्दुल ठाकुर, अगर अब आने वाले मैचेस में हार्दिक पांड्या फिट भी हो गए तो अब इंडिया को अपनी बैटिंग में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, और शामी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, सही, ट्रू। तो अब चेपी नहीं खेलेगी, अब शामी ही खेलेगा, और खेलना भी चाहिए, क्योंकि शामी ने परफॉर्म करके दी थी जी, ठीक है ना। बाकी तकरीबन इंडिया के 11 में से 8-9 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, और मोहम्मद शामी यकीनन परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं, और 13 वर्ल्ड कप गेम्स में उनकी 40 विकेट्स हैं। ऐसा ही है, और ये आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड। आई गेस इंडिया की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर तो नहीं बने अब तक, लेकिन आई गेस एज अ फास्ट बॉलर वो इंडिया के लिए आज तक वर्ल्ड कप में जिन्होंने बॉलिंग की है वो बेस्ट रहे अब तक। चूंकि अभी बात करी तो बीच में से खाली मैं एक बात और कर दूं, इस वक्त बॉलिंग साइड जो है वो शाहीन टॉप चल रहे हैं, बैटिंग साइड पे क्विंटन डी कॉक टॉप चल रहे हैं, ठीक है। और टीम वाइज जो है, और शाहीन ने क्विंटन डी कॉक आउट किया था, ठीक है। सो इस वक्त जो है वो फिलहाल दोनों ग्रीन आगे देखे चल रहे हैं, ब्लू इस वक्त थोड़ा सा पीछे चल रहा है। और कल श्रीलंका के लिए क्या प्रेडिक्शन होगी? कल के मैचेस के लिए मेरी प्रेडिक्शन जो है, पहले तो सिंपल है, इंडिया जीत रहा है। अच्छा, मैं डिफर करूंगा, श्रीलंका जीत रहा है। श्रीलंका जीत रहा है। खैर मैं तो ये चाहूंगा कि इंडिया जीते। मेरे ख्याल से श्रीलंका क्यों जीत रहा है? जीत गया ना, अगर तो आपको पता है श्रीलंका भी कंटेंशन से बाहर नहीं हुआ अभी तक। एशिया कप का बदला ले रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। ये जो बुरी मार इंडिया ने मारी थी एशिया कप के फाइनल में, कोई आदमी होगी अब श्रीलंका की टीम वो चल रही है। खैर काफी प्लेयर्स के नाम मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारे न्यू प्लेयर्स, इंडिया को इंग्लैंड को डिफीट किया लास्ट मैच। हाँ,
तो जो है वो मेरे मुताबिक श्रीलंका कल जीत रहा है। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है, और रमीज की पहली प्रेडिक्शन इंडिया जीत रहा है। सेकंड रोहित का 100। रोहित का 100। ठीक है। थर्ड आप पहले सेकंड कर ले, फिर थर्ड कर लेता हूँ मैं। सोचने का मौका मिल जाएगा। ओपनर या वन डाउन? नहीं, ये आप ना मतलब खेल जाते हैं मेरे साथ। आप डेफिनेट मतलब ओपनर या वन डाउन कोई सेकड़ा मारेगा। किस टीम में से? श्रीलंका। ओपनर फिर कुसाल परेरा है और उनके निशंका हैं। वन डाउन खेलेंगे कुसाल में मेंडिस, जो कि कैप्टन बनने के बाद कुछ खास फॉर्म में दिख नहीं रहे हमें, बट शायद कल मारते। चले अच्छा। फिर तीसरी प्रेडिक्शन मेरी ये होगी कि कल जसप्रीत बुमराह 3 विकेट लेने कम से कम 3 से ज्यादा। तो फिर चले मैं श्रीलंका के लिए कह देता हूँ कल निशंका या फिर मैथ्यूज, बल्कि चले दोनों को ही ले लेते। 3 के करीब विकेट ले रहे हैं। नहीं, निशंका नहीं, सॉरी मधुशंका और मैथ्यूज 3 के करीब विकेट ले रहे हैं। दोनों मिलाकर नहीं अलग अलग दोनों। बैटिंग में भी आपने सेव खेला कि उन दोनों में से कोई एक मेरी तरह मतलब आए ना। मैं श्रीलंका का जो है वो शेरों के साथ हूँ। तो शेर की तरह ही आप शेर की तरह ही वो करें ना, प्रेडिक्शन करें ना। एक नाम नहीं, 2 नाम लेके सेव हो रहे हैं आप। नहीं, मैंने अपने हिसाब से जो है 3 प्रेडिक्शन में आप 5 का मार्जिन ले रहे हैं। मेरा शो मेरी मर्जी। ठीक है, तो ऐसा ही है, बस हमारा तो ऐसा ही चलता है। तो हम ये भी आपको बता दें कि इस शो के बाद हमारे पास एक छोटी सी पार्टी है, रोल पार्टी, साउथ अफ्रीका की जीतने की खुशी में। और जो है वो इन्होंने हमसे कहा, वादा किया। चलें, खैर मेरा वादा है, अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया तो उस दिन मेरी तरफ से पार्टी है। KFC। ये कैमरे के पीछे से आवाज़ आई है KFC, कैमरे के आगे से सिर्फ पार्टी की आवाज़ आई है। दोनों के बीच में हम कहीं कुछ डिसाइड कर लेंगे, बीच में चलें पार्टी। अगर ठीक है, न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हराया, टॉस करके देखेंगे। टॉस अगर पाकिस्तान हार गया क्वार्टर फाइनल से, सेमीफाइनल से, क्वार्टर से बाहर हो गया, सेमी तो उम्मीद ही नहीं है मुझे। वैसे मेरी प्रेडिक्शन अगर आप कैमरे के आगे अगर लगाए हैं अपनी स्क्रीन पे, तो मेरी कंटिन्यूअसली 3 ऑन गो दी परफेक्टली। बट ये बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने गौर किया नहीं किया, कि अब कुछ मेरी प्रेडिक्शन ज्यादा बेहतर हो रही हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं अच्छा 3 प्रेडिक्शन के अंदर 5-5 खिलाड़ियों के नाम लेंगे आपके, ये नहीं तो ये तो सही तो नहीं है। फिर देखिए, अगेन वही बात, मेरा शो मेरी मर्जी। शेयर की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रेडिक्शन करते हुए आप जो है मतलब लोमड़ी की तरह नहीं भाई, शेरों को मैंने जीत क्यों दे रहा हूँ, दोबारा सुन ले। एशिया कप की हार का श्रीलंका बदला देने वाला। वैसे एक शेर आ भी गया पाकिस्तान में। ये सियासी शो नहीं है। मैं शारे फसल पे अनवर शेर की बात कर रहा जो रोड पे आ गया था। ये जंगलियों का शो भी नहीं है। ठीक है ना, तो बराए करम इसे इंसानों का शो रहने दे। और हमारी प्रेडिक्शंस हो गई, हमारी बातें हो गई। अब हम पार्टी के लिए जा रहे हैं, रोल पार्टी पे। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, मौका रहा तो अब इंडिया और श्रीलंका की जीत और हार पे हम अपना शो करते हैं, और या फिर प्री मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। अल्लाह हाफिज़। 6 of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another 6.